हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिनेश फ्रॉम चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था कि अगर मार्केट थोड़ी सी भी गैप डाउन या फ्लैट खुलेगी तो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मार्केट ने बिहेव वैसे ही किया था, सब कुछ एकदम सही चल रहा था, कोई टेंशन की बात नहीं थी। पर दोस्तों, जो कि मैंने आपको कल कहा था कि मार्केट में न्यूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ तो न्यूज़ आई और मार्केट ढह गया। ठीक है, शुरुआत में अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा था, मार्केट अप साइड में रैली करना स्टार्ट कर देगी, उस तरह से मार्केट ने अपना काम किया। बट जो कि न्यूज़ बहुत ही प्रॉब्लम्स लेके आती है, तो फिर उस तरीके से मार्केट भी कहीं ना कहीं नीचे आना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। और दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट नीचे आया है, लगभग मार्केट ने अपने जो रेंज था उसको भी ब्रेक किया। जो लो था, एक अपना गैप था, उस गैप को भी थोड़ा बहुत फिल करने की कोशिश की है। तो दोनों तरीके से मार्केट आज कहीं ना कहीं मार्केट ने प्रयास किया है नीचे आने का। अब दोस्तों, कल के लिए अगर आप देखोगे तो 23,886 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल। दोस्तों, अगर 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 मार्केट इस लेवल के नीचे गया तो आप समझ जाना कि मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ सकती है। 23,840 जो कि ये चैनल है, ये जो इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर आया था 23,840, वो और भी नीचे के लेवल्स आ सकता है। 23,400 भी कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ कमाल करती है। अगर आज कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट का सीधा चलना था। चलो, गैप अप मतलब नीचे से ऊपर जाना भी स्टार्ट हुई। थोड़ी सी अगर न्यूज़ ख़राब होती तो भी मार्केट उसको रेंज बाउंड करके टाल देती। बट अगर मार्केट पूरे हाई से ओपन से भी नीचे आ गई है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी की बात है। बट ये दुआ करिए दोस्तों कि 23,887 ये जो लेवल है इसके नीचे ना जाए, वरना बहुत ज़्यादा बुरा कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। और जो सारे स्टॉक्स में भी आज तो मैं कहता हूँ, जो सारे ग्रीन चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं फीके पड़ गए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा दी। अब दोस्तों, होप यही करेंगे कि कल कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए, कुछ मार्केट अच्छा उछाल मार दे। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अच्छा खासा अगर आप देखोगे तो हाँ, यहाँ से 24,300 जो कि ये हमारे ट्रेंड लाइन है, वहाँ तक आराम से जाएगी। बट अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए तो, अगर नहीं आ पाए तो शायद फिर और भी नीचे के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। बट दोस्तों, मैं नहीं चाहता वैसे हो। अगर ऐसा कुछ कल होता है दोस्तों, निफ्टी गिरने लग जाती है, तो आप शेयर सारे जो है आपके स्क्वायर ऑफ कर देना, प्रॉफिट बुक ले लेना। क्योंकि कैसा है दोस्तों, जब मार्केट ऊपर होती है तो शेयर्स में भी हमें प्रॉफिट मिलता है, और जब मार्केट डाउन होती है तो कहीं ना कहीं शेयर्स को भी वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। कुछ कुछ शेयर्स भागते हैं क्योंकि वो थोड़े विपरीत शेयर्स होते हैं। वो मतलब हर सब चीज़ों में साइकिल है दोस्तों। अगर पेट्रोल की कमी है तो पेट्रोलियम शेयर्स बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव बढ़ता है, उनके प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होता है, और उससे फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह को बहुत हानि होती है, तो वो सारे शेयर्स गिरते हैं। लोग गाड़ियाँ वीडियाँ कम खरीदते हैं तो वो सब शेयर्स फिर थोड़े से फॉल में आते हैं। तो ऐसे साइकिल चलता है। ठीक है ना। कुछ गिरता है तो कुछ बढ़ता भी है। अब देखते हैं दोस्तों, ओवरऑल क्या होने की संभावना है कल। बट जो है, मैंने लेवल आपको बता दिया। अगर इस लेवल पे सस्टेन कर दिया 23,900, बस ये प्रे करना कि यहाँ से एक डब्लू पैटर्न आ जाए। एक डब्लू पैटर्न आ गया ना तो जितना भी आज नीचे गया ना वो पूरा कल कवर कर लेगा मार्केट ऊपर की तरफ भाग के। सिर्फ एक डब्लू पैटर्न आ जाए यहाँ पे, बस कुछ न्यूज़ अच्छी आ जाए, एक डब्लू पैटर्न आ जाए, पूरा कवर कर लेगा मार्केट ऊपर तक।
ठीक है ना। तो दोस्तों निफ्टी के लिए तो यही प्रेडिक्शन रहेगी। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में भी देखते हो, 1 आवर नहीं 1 डे के, तो कहीं ना कहीं जो ग्रीन कैंडल थी उसको एनगल्फ किया है। अगर कल कोई कैंडल इसको एनगल्फ करती हुई बनी तो कहीं ना कहीं ये सोच पाएंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा सकती है, वरना क्या होगा देखना पड़ेगा। ठीक है ना। हो सकता है कल रेंज बाउंड हो, क्योंकि आज इतनी बड़ी गिरावट दी है तो। ठीक है दोस्तों, फिलहाल निफ्टी में ये दिख रहा है, अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो 24,300 का लेवल देखने के लिए मिलेगा, और नीचे है तो दोस्तों बहुत नीचे भी आ सकती है। ठीक है ना। 23,800 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एज अ काम करेगा, बट फिर वो भी ब्रेक होता टाइम नहीं लगाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या न्यूज़ बनती है। अब दोस्तों बिटकॉइन की बात करेंगे। बिटकॉइन में क्या चल रहा है, 1 डे में तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं ऊपर ही लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 78,000 दोस्तों। अगर ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं वापस से 82,000 तक मार्केट के आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमारा प्लान ये था कि 78,800 पे पहुँचे, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है वैसा भी कुछ हो कि एक फेक ब्रेकआउट आए, मार्केट उस लेवल को टच करे और फिर मार्केट यहाँ से नीचे बनने स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव लग रही है, कैंडल जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रही है। बिटकॉइन मतलब कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ इशारा आ रहा है बिटकॉइन में। अगर ये सस्टेन रहा तो हो सकता है बिटकॉइन नीचे भी गिरे, बट एक फेक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आके फिर नीचे जाएगी तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगी, बट ऐसे भी नीचे आएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल के लिए तो बुलिश दिख रहा है कहीं ना कहीं बिटकॉइन। ठीक है ना। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है बिटकॉइन, कोई ऐसे टेंशन आपत्ति तो नहीं दिख रही है फिलहाल, जो कि 78,000 का हाई भी टच करके आया है हाल ही में। ठीक है। अब कहीं ना कहीं दोस्तों पूरा जोर पड़ रहा है इस लेवल के ऊपर। ये देखो कौन सा लेवल है, ये 76,500 ये लेवल है, जिसके ऊपर पूरा जोर पड़ रहा है। ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं बुलिश नज़र आ रहा है, बट अगर एक बार ये लेवल क्रॉस हो जाए 76,500 तो फिर बिटकॉइन गिरते टाइम नहीं लगाएंगी। ठीक है ना। जो बिटकॉइन बुलिश थी वो बियरिश हुई, फिर बुलिश दिख रही है। अब देखते हैं क्या ये बुलिश रह पाती है या फिर यहाँ से डाउन के लिए आ जाएगी। ये तो भी आने वाला टाइम ही हमें बताएगा, बट जिस तरीके से एक पर्टिकुलर लेवल पे बार बार बन रही है, अगर इस लेवल पे सपोर्ट होके मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाती स्लो एंड स्टडीली, तो कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे जाना, नीचे निकलने स्टार्ट हो जाएगी। और नीचे निकलने स्टार्ट हो गई एक बार तो फिर आपको 75,500 भी दिखेगा, आपको आने वाले टाइम पर 72,000 भी दिखेगा। ठीक है ना। 74,500 अप्रॉक्स लो लगाया है, 300 है, बट ठीक है 500 पकड़ के चलो अप्रॉक्स लो है। ठीक है ना। वहाँ से अगर मतलब उतना अगर गिरेगी तो कम से कम 71,000 तक का तो टारगेट आप रख के चलो कि वहाँ उतना गिर सकती है। तो दोस्तों ये देखो कहीं ना कहीं आगे की 3-4 कैंडल डिसाइडिंग होगी कि यहाँ से बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ। क्या इस सपोर्ट को बिटकॉइन रिस्पेक्ट देगा या फिर यहाँ से ढह जाएगा। अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो तैयार रहना। ठीक है ना। बहुत अच्छी शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखो जिस हिसाब से लग रहा है बिटकॉइन कैसा है, जो ये पॉइंट था यहाँ से बिटकॉइन बहुत क्लियरली बेयरिश नज़र आ रहा था, बट फिर अचानक से बिटकॉइन ने झटके मारे, जो जो वीक प्लेयर्स थे उनको सीधा लिक्विडिफाई कर दिया, उनके अकाउंट जो जो स्टॉप लॉस थे वो हिट करा दिए सारे। ठीक है ना।
अब हो सकता है गिरने को स्टार्ट हो जाए तो पता नहीं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा एक ही लेवल पे सपोर्ट ले लिया है तो बहुत चांसेस है कि गिरे, बट देखते हैं अभी क्या बनता है उसके हिसाब से है। फिलहाल तो ये देखो, और बाप रे जस्सी देखो देखो क्या हो रहा है। मैंने अभी कहा आपको, और ये देखो अभी ही जो कि बिटकॉइन है गिर रहा है, बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है, बहुत तेज़ी से गिर रहा है, ठीक है ना। और अभी अभी बता देता हूँ, देखो अगर ये कैंडल कंफर्म हो गई, आपको लिख के देता हूँ यहाँ से कम आपको तो देखना, आप 75,000 या 74,500 तो कहीं नहीं गया टारगेट। बस ये कैंडल कंफर्म हो जाने दो, आप मुझे बताना क्या है, आप मतलब क्या बोलूँ भी आपको। ये कैंडल कंफर्म हो गए, लिख के देता हूँ, आप शॉर्ट करो दपा, आपको बहुत धन टारगेट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। 74,500 का टारगेट आपको आराम से दे देगा, आराम से। फिलहाल सस्टेन कर रहा है, देखो एक साइड सस्टेन कर रहा है, एक साइड गिर रहा है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। बट अगर ये सस्टेन हो गए, आप बिंदास शॉर्ट पोजीशन लो, पैसा भरपूर मिलने वाला है और बहुत तेज़ी से मिलेगा। और अगर ये कंफर्म नहीं हुई, कहीं ना कहीं हैमर बन के ऊपर की साइड कंफर्म कर दिया, तो ऊपर की साइड भी ट्रेंड मिलना अनिवार्य हो जाएगा। अब ये 2-4 कैंडल का खेल है, या फिर इसी कैंडल में पता चल जाएगा, ये तो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है ना। अब दोस्तों इसी तरीके से गोल्ड में देखते हैं, गिरने सभी वाले थे, ऐसे ही अपना एक पुल बैक लेना है, करना है। अब जो ऐसे गैप अप हुआ, ठीक है ना, पर्टिकुलर लेवल पे आई, गैप अप हुआ, सुबह से गिरने का प्लान ही था, क्योंकि मोमेंटम इतना नहीं था, जैसे कि आप RSI में देख सकते हो, इतना मोमेंटम नहीं था, और गिरना स्टार्ट किया है गोल्ड ने भी। और आपको बता दो दोस्तों, और भी गिरेगा, और भी गिरेगा। अगर अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ, जो भी लोअर हाई बनेगा, लोअर हाई, वहाँ पे नीचे की साइड में ट्रेड ले लेना, आपको कहीं ना कहीं गोल्ड गिरता हुआ नज़र आएगा, जब तक मार्केट कहीं पे भी एक सपोर्ट नहीं बना लेती। सपोर्ट बनाएगी तो भी वहाँ से रेंज बाउंड होएगी, और फिर वो रेंज को ब्रेक करके ऊपर जा सकती है। डायरेक्ट सपोर्ट लेके ऊपर आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी ऊपर आ जाएगी बट गिर जाएगी। मतलब अभी जैसे ये लेवल है, अगर इस लेवल पे ही ये आने वाली कैंडल सस्टेन कर गई और यहाँ से ऊपर का साइड का मूवमेंट आया, तो कहीं ना कहीं एक बार हम कह सकते हैं कि यहाँ से ऊपर की तरफ थोड़ी निकल जाएगी। वरना तो दोस्तों आप हायर लो बनने दो, गोल्ड गिरते जाएगा, गोल्ड धड़ाधड़ गिरेगा, क्योंकि बिटकॉइन अभी गिरने पे ही आ रहा है। पर अभी पता चलेगा सस्टेन करता है क्या करता है, देखते हैं अभी तो दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको बीच बीच में भी अपडेट देते रहूँगा, ठीक है ना। हाँ, 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो मेरा दूसरा काम है उस पर भी मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल, और अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा बीच में किसी शॉर्ट वीडियो में, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर बिटकॉइन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड गुड नाइट।